MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम कोरल ड्रॉ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये आपके सबसे पहले हम DCA की बात करते हैं ना। DCA और PGDCA सेकेंड सेम है ना, इन दोनों को कोरल ड्रॉ का पेपर होता है, इनका सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास DCA का एक एग्ज़ाम पेपर है जो कि 2019 में हुआ है। तो मार्क्स आप लोगों को वैसे पता होगा, 80 मार्क्स का पेपर है, 32 पासिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें यूनिट वाइज चीज़ें डिवाइड की गई हैं। जैसे यूनिट 1 में आप यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट 1 में सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशंस को समझाइए। तो इसके अंदर ग्राफिक्स फाइलें कितने प्रकार की होती है ना, मतलब यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस सारे बताने, जैसे JPG PNG जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं, वही ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशन आपको बताने हैं इसके अंदर, है ना। अगर हम यहाँ पे आपके नोट्स ओपन करें तो नोट्स में आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशंस आपको यूनिट 2 में दिए हुए हैं, है ना। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट दिख रहा है आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट, जिसमें GIF फाइल फॉर्मेट पहला, MIG फाइल फॉर्मेट दूसरा, PCS फाइल फॉर्मेट तीसरा, JPEG फाइल फॉर्मेट और WPG फाइल फॉर्मेट एंड JPEG फाइल फॉर्मेट, TIFF फाइल फॉर्मेट, EPS फाइल फॉर्मेट। तो ये इतने प्रकार के फाइल फॉर्मेट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, नोट निर्देश में देखिए कि दिया जाता है कोरल ड्रॉ में। तो किसी भी पेज का, ज़रूरी नहीं समाचार पत्र या पत्रिका या मैगजीन या कोई बुक ही बोल दिया आपको, लेआउट सेट करने की प्रोसेस सबके लिए सेम होती है। तो आपको लेआउट को यहाँ पे ध्यान देना है कि लेआउट कैसे सेट करते हैं। तो आपको बस लेआउट पे ध्यान देना है कि लेआउट पूछा जा रहा है, ठीक है। और यूनिट 5 में आपको दिया है 9th क्वेश्चन है कि डॉकर शेपिंग डॉकर्स और ऑब्जेक्ट मैनेजर डॉकर को उपयोग, मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार के अंदर ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो ये डॉकर विंडो होती है जो कि आपको ऊपर और लेफ्ट में शो होती है, ठीक है। और 10th में स्टेप्स लिखना है आपको कि ब्राउज़र डिज़ाइनिंग, अगर कोई ब्राउज़र, जैसे MIC का ब्राउज़र हमने प्रैक्टिकली डिज़ाइन किया था और उसके स्टेप्स क्या क्या थे, कब क्या क्या चीज़ें की थी, वो आपको ब्राउज़र डिज़ाइनिंग में लिखना है। तो आप MIC का वो वाला वीडियो जो इससे पहले आपको मिला है, जिसमें हमने MIC का एक ब्रोशर डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो भी स्टेप्स उसमें थे वो उनको ध्यान रखना है, और जितने याद हो उतने आप स्टेप बाय स्टेप इस आंसर में लिख के आ सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग, लोगो भी हमने डिज़ाइन किया था, उसके स्टेप इसमें लिख सकते हैं। और मैगजीन डिज़ाइनिंग, आपने अगर ब्रोशर डिज़ाइनिंग देखा है, लोगो डिज़ाइनिंग देखा है, तो मैगजीन डिज़ाइनिंग किस टाइप से होती है उसका अंदाज़ा आप लगा पाएंगे और मैगजीन डिज़ाइनिंग के आप स्टेप्स लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये DCA के लिए एग्ज़ाम पेपर था। उसके बाद हम बात करते हैं PGDCA के लिए। तो PGDCA का एग्ज़ाम पेपर ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, सेम ही होगा ये, है ना। आपका ये सेम 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हमने ओपन कर लिया है PGDCA का एग्ज़ाम पेपर। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा चेंज है, वो DCA का था, है ना, 80 मार्क्स का। PGDCA का 50 मार्क्स का होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स 20 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे यूनिट 5 है और हर प्रश्न के लिए वही प्रश्न के लिए नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यूनिट 1 में हम बात करेंगे कोरल ड्रॉ में टूल पैनल और वर्क स्पेस, मतलब यहाँ पे वहाँ पे टूल बॉक्स था और यहाँ पे टूल पैनल नाम दिया है। बात वही है, टूल बॉक्स के बारे में आपको बताना है। और वर्क स्पेस मतलब पूरा विंडो, जो टूल पैनल कहाँ पर होता है और उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, और पूरा टाइटल बार, मेन्यू बार पूरा बताना है इसके अंदर आपको, ठीक है। कोरल ड्रॉ के पेज लेआउट फीचर पर लघु नोट लिखिए, मतलब ये शॉर्ट नोट लिखना है किस पर फीचर्स पर, मतलब कोरल ड्रॉ में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कोरल ड्रॉ की विशेषताएं, वो सब चीज़ें इसमें आपको बतानी है। सेकेंड है कोरल ड्रॉ में फाइल लेआउट और लेआउट के गुणों को के बारे में बताइए। तो लेआउट
जो होते हैं ये उसमें भी आया है क्वेश्चन, मतलब डीसीए में भी आएगा और पीजीडीसीए वालों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है लेआउट। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका यूनिट सेकंड से वेक्टर और ग्राफिक्स, वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स जो होते हैं उनके बारे में ये उसमें भी आता है। और ये आते ही हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में इसमें बताना है आपको। फिर फोर्थ जो है आपका, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, कोरल ड्रॉ में आकृतियाँ, मतलब कि शेप्स आप कैसे बनाते हैं, कोई भी एक शेप ले लो और उसमें कैसे एडिटिंग करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो शेप के बारे में पूरी प्रोसेस। और बहुत जितने भी शेप होते हैं आप सब बना बना के कॉपी में सब बना करके आप बताइए कि ये वाला रेक्टेंगल ऐसा होता है, एलिप्स ऐसा होता है और स्टार ऐसा होगा। तो सब आप अच्छे से सुंदर तरीके से बना करके और सारी आकृतियाँ, और उसमें एडिटिंग कलर फिल करना, उसमें आप बॉर्डर देना और कलर बॉर्डर्स में कलर सेट करना और सब चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड इसी में है फोर्थ में, कोरल ड्रॉ में विशेष टेक्स्ट प्रभाव बनाना, मतलब कि स्पेशल इफ़ेक्ट। स्पेशल इफ़ेक्ट आप कैसे मतलब कि उसमें देते हैं, मतलब कुछ कलर वगैरह के लिए आप दे रहे थे, बने बनाए कुछ फॉर्मेट वहाँ पे दिए हुए थे टेक्स्ट के लिए, तो वो इफ़ेक्ट्स है ना, जिसमें आप शेडो इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 3 के अंदर 5th नंबर का जो है, टेक्स्ट के साथ मास्किंग प्रभाव को उपयोग बताइए, है ना। मास्किंग आप किस तरह से, मतलब वो लेयर पे ही काम, लेयर बनाना, मतलब वो मास्क एक के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, लेयर बनाते हैं, तो उसी चीज़ को मास्क कहा जाता है। तो वही आपको यहाँ पे लेयर्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट्स के साथ मास्किंग प्रभाव को उपयोग करने की अवधारणा बताइए। तो इसमें भी आपको मास्किंग के बारे में ही, आपको कैसे उसका यूज़ करना होता है लेयर का, वो बताना है ना। मतलब दोनों सेम है। लेयर के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि उसकी अवधारणा, मतलब कहाँ से आया, क्यों आया है ये लेयर, क्या होता है इससे, और इसमें सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि उसका उपयोग बताइए, तो उसमें भी उपयोग बताना है, कैसे यूज़ करते हैं, और इसमें भी बताना है। यूनिट 4 में आपको वीडियो संपादन के लिए एडोब प्रीमियर में किसी भी 5 टूल्स को बताना है ना। वीडियो संपादन मतलब यूनिट 4 में, अब यूनिट आपके डीसीए वालों के लिए पाँचों यूनिट में सिर्फ कोरल ड्रॉ है, पाँचों यूनिट में, लेकिन पीजीडीसीए वालों के 3 यूनिट में कोरल ड्रॉ है और 4th और 5th में अलग चीज़ें हैं। 4th में है आपका एडोब प्रीमियर प्रो और 5th में है साउंड फर्स्ट। तो 4th यूनिट में आपको एडोब प्रीमियर, मतलब 1 2 3 में तो पूरा कोरल ड्रॉ प्रिपेयर करिए, 4th में आपको एडोब प्रीमियर के बारे में, तो उसके टूल बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, टूल बॉक्स आएगा और उसका इंट्रोडक्शन जो आपका विंडो मतलब होता है ना, वो उसके बारे में। तो आपको यहाँ पे पूछा है 5 टूल्स, तो आपको कोई भी 5 टूल बताने हैं यहाँ पे। और इसमें और में है कि एडोब प्रीमियर को उपयोग करके एक वीडियो में शीर्षक जोड़ने की प्रक्रिया बताइए। शीर्षक मतलब टाइटल। आप कोई वीडियो बनाते हैं और बड़ा सा टाइटल, जब वीडियो प्ले होता है तो सबसे पहले स्क्रीन पे बड़ा सा सुंदर सा टाइटल आता है, तो वो टाइटल कैसे आप बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप अपने नोट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपका एडोब प्रीमियर वगैरह चल रहा है, यूनिट 4 ये है ना। तो टाइटल्स के लिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया, ये टूल बॉक्स दिया है आपको। टूल बॉक्स से आपको यहाँ पे कितने तरह की 10-11 तरह की टूल है, जिसमें से वहाँ पे 5 पूछे गए हैं। आपके एग्ज़ाम में आपको 6 7 8 या सिर्फ टूल बॉक्स बताया गया है, तो जितने टूल याद है, वैसे तो अगर सिर्फ टूल बॉक्स है तो 11 के 11 टूल लिखने होते हैं, लेकिन आपको जितने याद हैं आप उतने लिख सकते हैं, है ना। लेकिन कोशिश करिए कि सारे टूल्स याद हो। ये है टाइटल्स, टाइटल बनाने की पूरी प्रोसेस दी गई है स्टेप बाय स्टेप। तो ये टाइटल की पूरी प्रोसेस आपको जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा का वैसा यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। फिर साउंड फर्ज, यूनिट 4 में अगर 5th में चले तो 9th और 10th क्वेश्चन साउंड फर्ज से है। तो साउंड फर्ज में आपको सॉफ्टवेयर के यूज़र इंटरफेस और लेआउट के बारे में बताना है। साउंड फर्ज में अगर हम यहाँ पे जाएंगे यूनिट 5 में, तो यूनिट 5 में इसके अंदर आपको ये यूनिट 5 है ना। तो क्या पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। साउंड फर्ज में साउंड फॉर्ज सॉफ्टवेयर की यूज़र इंटरफेस और लेआउट, मतलब कि यूज़र इंटरफेस मतलब कि ये पूरा इंटरफेस, ये दिख रहा है इंटरफेस ऑफ साउंड फॉर्ज, ये यूज़र इंटरफेस ही होता है जिसमें जिसका यूज़र करता है ना। तो यहाँ पे इंटरफेस पूरा, यहाँ पे सेकंड द एडिटिंग टूल बार कहाँ होती है, द ट्रांसपोर्ट टूल बार तक ये पूरा समझाना है आपको, ठीक है। तो ये इंटरफेस हो जाएगा इसका।
इंटरफेस शब्द आ गया कहीं कहीं भी, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए इंटरफेस शब्द आ गया कि इंटरफेस बताइए उसका, तो उसका पूरा बॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं, पूरा इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है कि उसका जो बॉक्स है, विंडो है, वो कैसा आता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, वो चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो वो बताना है आपको, है ना। और उसके बाद लेआउट भी पूछ रहे हैं, तो लेआउट भी उसी में दिए हुए रहते हैं, लेआउट्स की भी लिस्ट आती है वहाँ पे, है ना। और 10th जो है आपका साउंड फोर्ज में बुनियादी ध्वनि संपादन कार्यों का पालन करने पर लघु नोट्स लिखिए। मतलब कि यहाँ पे ये जो काम होते हैं उस पर आपको नोट्स लिखना है। जैसे प्रतिलिपि बनाना, कॉपी पेस्ट की बात हो रही है, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, है ना, कॉपी और पेस्टिंग, है ना। पहला है कॉपी और दूसरा पेस्ट। तीसरा क्रॉपिंग, काटने के लिए वीडियो को जो आपके ऑडियो फाइल है उसको काटेंगे कैसे। मिक्सिंग मतलब एक और दो फाइलें अलग अलग हैं, उनको मिक्स करना है, एक वीडियो में कन्वर्ट करना होता है, एक साउंड फाइल बनानी है तब। और शोर में कमी, नॉइस रिडक्शन, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने वीडियो बनाया है उसमें अलग से एक्स्ट्रा किसी की वॉइस ऐड हो गई है तो नॉइस रिडक्शन करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। इसमें आप अगर आगे देखेंगे तो ये बेसिक एडिटिंग के अंदर आपको ये पेस्ट डेटा दिया है, कॉपी यहाँ पे दिया है, ये कॉपी फर्स्ट, दूसरा पेस्ट। कटिंग डेटा भी पढ़ेंगे, डिलीट डेटा भी पढ़ेंगे, ये दोनों नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पेपर में कट और पेस्ट, कट पेस्ट पूछ लिया जाए, कॉपी पेस्ट ना पूछा जाए, डिलीट पूछ लिया जाए, है ना, ट्रिमिंग पूछ लिया जाए, है ना। ट्रिमिंग और क्रॉप दोनों का मतलब एक होता है, तो ट्रिम आ गया तो भी क्रॉप, काटने की प्रोसेस बतानी है वीडियो को, और क्रॉप पूछ लिया है तो भी। और मिक्सिंग, दो फाइलों को जोड़ने के लिए मिक्सिंग, है ना, मिश्रण बनाना, है ना। और नॉइस रिडक्शन, नॉइस रिडक्शन के बारे में हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे है, इसका डायलॉग बॉक्स भी पूरा दिया हुआ है, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ के और आपको इसको बताना रहेगा, वहाँ पे लिखना रहेगा जैसा वहाँ पे दिया हुआ है। तो शोर में कमी मतलब नॉइस, जो एक्स्ट्रा वॉइसेस वगैरह हमारे वीडियो में आ जाती है तो उसको आप यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करना होता है। ये लगभग सेम ही है, जैसे हमने डीसीए का पेपर देखा और पीजीडीसीए का, तो कोरल ड्रॉ के तो सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं, लेकिन यह है कि पीजीडीसीए के सिलेबस में दो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हैं, एडोब प्रीमियर प्रो और दूसरा साउंड फर्ज, तो ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो साउंड फर्ज से ज़्यादा, साउंड फर्ज और एडोब प्रीमियर से बस इतना ही जितना ये दिया गया है आपको। वैसे नोट्स आपने शॉर्ट में ही है, चीज़ें बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उससे प्रिपेयर करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।